जैनियों का ये आक्रोश है सरकार के खिलाफ। जैनियों में गुस्सा है सम्मेद शिखर जी की अवहेलना को लेकर। अहिंसावादी जैन समाज सड़कों पर है अपनी आस्था की धुरी को बचाने के लिए, लेकिन सरकार के कानों पर ज्यों तक नहीं रेंग रही है। किसी भी सूरत में सरकार अपने तुगलकी फरमान को वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही। सम्मेद शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने के लिए जैन समाज देश भर में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली के ऋषभ विहार में भी विश्व जैन संगठन आमरण अनशन कर रहा है, लेकिन सरकार इन सब को नजरअंदाज करते हुए सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने पर अड़ी है। सरकार के इस अड़ियल रवैये को लेकर सवाल उठता है कि आखिर क्यों सरकार जैनियों की आस्था से इतना क्रूर मजाक कर रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि लाभ की चाशनी में डूबी हुई कागजी फरमान को वापस नहीं लिया जा रहा है। आखिर क्यों जैनियों की आस्था को महत्व नहीं दिया जा रहा है। सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बचाने के लिए झारखंड का अल्पसंख्यक आयोग भी सरकार को एक पत्र लिख चुका है। बावजूद इसके सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं सरकार जैन समाज के इस शांति प्रिय आक्रोश को कम तो नहीं आंक रही, कहीं जैनियों के शांत प्रिय होने का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा। क्योंकि जैनियों में इसे लेकर गुस्सा जरूर है, लेकिन वो अब भी शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये शांति अशांति में न बदल जाए, इसके लिए सरकार को समय रहते सम्मेद शिखर जी पर अपने निर्णय पर एक बार फिर से आकलन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, मेरे साथ हैं सुदर्शन न्यूज के आउटपुट हेड अभय प्रताप सिंह। अभय जी, मेरा सवाल है आपसे सीधा सीधा कि जिस तरीके से झारखंड जो सोरेन सरकार है वो जैनों के तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने में लगी हुई है, मतलब एक तीर्थ स्थान को पर्यटन स्थान बनाना कितना उचित है और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि तीर्थ स्थल को आप तीर्थ स्थल ही रहने दीजिए। जब आप पर्यटन स्थल घोषित कर दोगे, तीर्थ स्थल होता क्या है? तीर्थ स्थल आस्था का प्रतीक होता है। तीर्थ स्थल हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होते हैं। हम तीर्थों पर क्यों जाते हैं? हम लोग गाँव के रहने वाले लोग हैं। हमारे बुजुर्ग माता पिता लोग हमें बचपन में कहानियां सुनाते थे, हमारे दादा दादी, क्या कि बेटा एक काम करना, जब तुम बड़े हो जाओ, पढ़ लिख जाओ, तो हमें तुम तीर्थ करा देना, हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा। सही बात। यानी वो तीर्थों पर जाकर अपने जीवन को सफल होने की बात करते थे। वहां पर उनको असीम शांति मिलेगी, ईश्वर प्रसन्न होंगे, ऐसा लोगों का मानना होता था। ये हमारी वहां पर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब आप उसको पर्यटन घोषित कर देते हो तो पर्यटन पे क्या होता है? पर्यटन में लोग मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। पर्यटन पे जाने के पीछे उनकी श्रद्धा नहीं होती है। अभी अंग्रेजी नववर्ष आने वाला है, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। ये पर्यटन स्थल है। आप हिल स्टेशन पर जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, इसको पर्यटन स्थल आप बोलोगे। लेकिन जब आप बोलोगे कि आप सम्मेद शिखर पर पर्यटन के तौर पर जा रहे हो, जब आप बोलोगे कि आपको काशी विश्वनाथ पर्यटन के तौर पर जाना है, तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। इससे हमारी सभ्यता भंग होती है। इन तीर्थों की जो पावनता है, इन तीर्थों के प्रति हमारा जो आध्यात्मिक लगाव है, वो इससे भंग होता है। साथ के साथ दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है, जब बनारस में क्या हुआ था कि बनारस में बीच चुनाव में 2 मुस्लिम युवक दारू पार्टी करते हुए पकड़े गए थे, मुर्गा खा रहे थे। तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने से क्या होता है कि सभी संप्रदाय, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, धर्म तो वैसे सनातन ही है, बाकी सारे मजहब है, उन सभी को नुकसान होने वाला है। क्योंकि आप किसी चर्च में जाके कोई उसको पर्यटन स्थल बना दे, किसी भी संप्रदाय के, जैसे कि अभी जैन भाइयों का मुद्दा चल रहा है कि भाई सम्मेद शिखर जी को आप पर्यटन स्थल मत बनाओ, तो इसी तरीके से मुझे लगता है हिंदू समाज को भी इसके लिए आगे आना चाहिए और जो हिंदू समाज के जो पर्यटन स्थल हैं उनको तीर्थ स्थल बने रहने के लिए सरकार के प्रति पहल करनी चाहिए। देखिए, इस पर मैं सबसे पहले जैनों की ही बात करूंगा। जिस सम्मेद शिखर की आप बात कर रहे हैं, जैनों में 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी उनके अंतिम तीर्थंकर थे, ऋषभ देव जी इनके पहले तीर्थंकर थे। इन 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों का मोक्ष स्थान है सम्मेद शिखर। अगर आप बोलेंगे कि तो सम्मेद शिखर क्या है, तो जैनों की अस्मिता, जैनों का स्वाभिमान है सम्मेद शिखर। और जब आप जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म क्या है? सनातन हमारा धर्म है, हमारा ही वो एक हिस्सा है। लेकिन अपने नियमों का, अपनी सभ्यता का, अपनी परंपरा का अगर पूरी कठोरता के साथ कोई पालन करता है तो वो है हमारा जैन समाज, वो हमारे जैन भाई हैं। ठंड में भी वो इवन कपड़े नहीं पहनते। आप श्वेतंबर, हमारे जो श्वेतंबर इनके पंथ को मानने वाले हैं, आप उन्हें देखिए, चाहे दिगंबर को मानने वाले, किसी को भी आप देखकर पूरी कठोरता के साथ इन नियम का पालन करते हैं। आपने बड़ी आसानी से जो इनका सबसे बड़ा स्वाभिमान का केंद्र था, आपने उसको पर्यटन केंद्र घोषित कर दिया। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है, आप किसी मस्जिद को पर्यटन केंद्र घोषित कर सकते हो?
सही बात है। आप किसी चर्च को पर्यटन केंद्र घोषित कर सकते हो? अरे मस्जिद को पर्यटन केंद्र घोषित करना तो आप छोड़िए साहब, उसमें महिलाओं को जाने की भी अनुमति नहीं होती, अपनी ही महिलाओं की। मस्जिद का तो आप रहने दो, जामा मस्जिद का टैक्स नहीं वसूल पाते, ठीक है। और पर्यटन स्थल अब घोषित करने की क्या तो है? दूर की सत्य, बात है। अहिंसा, अस्तेय अपरिग्रह, ये जैनों की कुछ 5 नियम हैं, वो हिंसक नहीं होते हैं। सरतन से जुदा के अगर ये भी नारे लगाते होते तो क्या सरकार में हिम्मत थी? लेकिन जैन अहिंसा की बात करता है, तो आप उनको कुचल दोगे। तो क्या सरकार को ऐसे लोग चाहिए जो अराजकता फैलाएं, तभी आप उनकी मान्यताओं का सम्मान करेंगे? जो जैन गुरु हैं विमल सागर जी ने दोस्तों ये कहा भी है कि हम वो लोग नहीं है, हम बहुत ही शांति प्रिय समुदाय वाले लोग हैं, शांति प्रिय विचारधारा वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है कभी भी सड़कों पे उतर के प्रदर्शन नहीं करते, हम कभी भी सरकारी चीजों की तोड़ फोड़ नहीं करते, हम कभी भी रोड जाम नहीं करते, हम नुकसान नहीं करते, हम कभी भी आगजनी नहीं करते। तो ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि सरकार भी इसको संज्ञान ले, और जो पर्यटन स्थल हैं, जो खासकर धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।